बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। रफ़ाकत अली ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको मरी में घर बनवाने और पत्थर तुड़वाने पे जो एक्सपेंस या ख़र्चा आता है उसकी मुकम्मल डिटेल बताऊंगा। इस वीडियो में आपको जो 3 पत्थर नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले इन तीनों पत्थरों को 2-2 फीट की ड्रिल होगी। फिर ड्रिल होने के बाद इन तीनों पत्थरों में बारूद भर के इनको ब्लास्ट कर दिया जाएगा। ये मेरे घर की साइट भी है जिस साइड पे मैंने अपना घर बनवाना है। इसी वीडियो में मैं आपको अपने घर की ड्राइंग्स यानी जो नक्शा मैंने बनवाया है वो भी आपको दिखाऊंगा। अब आप देख सकते हैं इस पत्थर में ड्रिल हो रही है। इस ड्रिलिंग मशीन के आगे 2 फीट का बर्मा लगा हुआ है। 2 फीट की ड्रिलिंग करने के बाद अब आप देख सकते हैं इसमें बारूद की फिलिंग हो रही है। इस पत्थर में 2 फीट की ड्रिलिंग करने और इसमें बारूद फिल करके इसको ब्लास्ट करने का टोटल खर्चा 300 रुपये आएगा। अब बारूद भरने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे ही इस ब्लैक तार को आग लगेगी तो ये स्टोन ब्लास्ट हो जाएगा। अब बारूदी मवाद को आग लग चुकी है। अब चंद ही सेकंड में स्टोन ब्लास्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि पहला स्टोन सक्सेसफुली ब्लास्ट हो चुका है। इस एक स्टोन में 2 फीट की ड्रिल हुई, फिर इसमें बारूद भरा गया, फिर इसको आग लगा के ब्लास्ट करने तक का टोटल खर्चा 300 रुपये आया है। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको ये तीनों स्टोन दिखाए भी थे। ये स्टोन्स मेरे घर की बेस में आ रहे थे, इसलिए इनको निकालना ज़रूरी भी था। इन तीनों पत्थरों की टोटल ड्रिलिंग और मुकम्मल तुड़वाने तक के टोटल मैंने 13,500 रुपये दिए। इन तीनों पत्थरों को मुकम्मल तुड़वाने के लिए तकरीबन 45 फीट ड्रिलिंग हुई है। पर फीट ड्रिलिंग के चार्जेस मेरे एरिया में 300 रुपये चार्ज करते हैं, तो इस हिसाब से 45 को 300 रुपये से मल्टीप्लाई करने पे टोटल चार्जेस 13,500 रुपये आए। सबसे पहले मैंने इन पत्थरों को 15 फीट ड्रिल करवाई तो पत्थर काफ़ी बड़े टुकड़ों में टूटा, जो निकालने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। फिर दोबारा मैंने मज़ीद 30 फीट की ड्रिल करवा के पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तुड़वा लिया, जिससे पत्थर आसानी से निकल आया और मेरे घर की बेस भी खाली हो गई। एक बात आप नोट कर लें कि आप जिस पत्थर को तुड़वा रहे हैं और वो पत्थर मिट्टी में फंसा हुआ है, तो सबसे पहले उस पत्थर के इर्द गिर्द खुदाई करवा के उस पत्थर को ओपन करवा लें, ताकि पत्थर टूटने में भी आसानी हो और पत्थर को निकालने में भी आसानी हो। ऐसा करने से आपका ड्रिलिंग का खर्चा भी कम आएगा। मैंने जिस बंदे से पत्थर की ड्रिलिंग करवाई है उसका नंबर मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये बंदा पूरे मरी में पत्थर की ड्रिलिंग का काम करता है, आप इससे रब्ता कर सकते हैं। ये मेरे घर का साइट एरिया है जिस जगह पे मैंने अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है। अब बेस की खुदाई भी हो चुकी है। बेस की खुदाई करवाने के बाद अब पहली दीवार की पत्थर की चुनाई भी हो चुकी है। इस प्लॉट की लंबाई टोटल 42 फीट है। ये पूरी दीवार मैंने पत्थर की लगवाई है और इसमें 4 कॉलम रखवाए हैं। पत्थर की जो दीवार लगाई है इससे आगे बेसमेंट बनेगी और इस दीवार के ऊपर जो जगह है इसमें 2 रूम, किचन और 2 अटैच बाथरूम भी बनेंगे। अभी थोड़ी देर में मैं आपको अपने घर की ड्राइंग्स भी दिखाऊंगा। ये इस दीवार का पहला कॉलम है जो 1.5 बाई 1.5 फीट का है। इस दीवार में मैंने 4 कॉलम रखवाए हैं। पहले 2 कॉलम 1.5 बाई 1.5 फीट के हैं और बाकी 2 कॉलम फीट बाई फीट के हैं और इन कॉलमों की हाइट 10 फीट है।
लोकल कारीगर ने मुझे बोला था कि चारों कॉलम फीट बाई फीट के रखने, लेकिन पहले दो कॉलम मैंने खुद अपनी मर्जी से 1.5 बाई 1.5 फीट के रखे। मुझे लगा कि पत्थर की दीवार है, इसलिए इसमें कॉलम का साइज भी बड़ा होना चाहिए, इसलिए पहले दो कॉलम मैंने अपनी मर्जी से 1.5 बाई 1.5 फीट के रखे। सिविल वर्क की ये पहली वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। वीडियो में अगर कोई गलती हो तो सिविल इंजीनियर से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो में कमेंट करके गाइड ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में सिविल इंजीनियर से रहनुमाई लेते हुए मैं आपको इन चारों कॉलमों में जो सरिया लगा है, जो रेत और बजरी लगी है और जो सीमेंट लगा है, उसकी तमाम मिकदार और उस इन चारों कॉलमों पे जो टोटल खर्चा आया है उसकी तमाम डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं अपने घर की कंस्ट्रक्शन की तमाम वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल रफ़ाकत अली ऑफिशियल पे अपलोड करूंगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। ये मेरे घर की ड्राइंग है जो ऑटोकैड में बनाई गई है। ये ग्राउंड फ्लोर की ड्राइंग है। अभी मैं इसको बड़ा करके इसकी मुकम्मल डिटेल आपको बताऊंगा। इससे आगे ये बेसमेंट की ड्राइंग है। अपने प्लॉट पे जो पत्थर की दीवार मैंने लगाई है उसके आगे ये बेसमेंट का एरिया दिया गया है। अब ग्राउंड फ्लोर की ड्राइंग को मैंने बड़ा कर लिया है। ये पहला रूम मैंने 14 बाई 14 फीट का रखवाया है। इस रूम के साथ ये वाला अटैच बाथरूम है। ये रूम का दरवाज़ा दिया गया है। ड्राइंग में इस तरह का आइकन दरवाजे यानी डोर को शो करने के लिए दिया जाता है। इसी तरह ये दरवाज़ा अटैच बाथरूम का दिया गया है। इस अटैच बाथरूम में ये वेंटिलेशन के लिए एक रोशनदान भी दिया गया है। इसी तरह इस रूम की बैक साइड पे एक विंडो यानी एक खिड़की भी रखी गई है। ड्राइंग में खिड़की को इसी आइकन से शो किया जाता है। ये मेरे घर की बैक साइड पे गैलरी दी गई है जो बाहर जाने के लिए रास्ता भी है। गैलरी के एग्जिट पॉइंट पे ये बाहर निकलने के लिए गेट दिया गया है। ये मेरे घर का दूसरा रूम भी 14 बाई 14 फीट का है। ये इसके साथ भी एक अटैच बाथरूम दिया गया है। इन दोनों रूम्स का बरामदा बेसमेंट की छत के ऊपर आएगा। अब मैंने बेसमेंट वाली ड्राइंग को भी बड़ा कर लिया है। ये बेसमेंट का एरिया है। बेसमेंट में अभी सिर्फ मैंने एक ही बड़ा हॉल बनवाया है। बेसमेंट की दोनों साइड्स पे ये दो दरवाजे दिए गए हैं। इसी तरह बेसमेंट की फ्रंट साइड पे ये 3 विंडोज यानी 3 खिड़कियां दी गई हैं। बेसमेंट की लंबाई दाएं से बाएं तकरीबन 34 फीट है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 17 फीट है। ये बेसमेंट से ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स यानी सीढ़ियां दी गई हैं। ये मेरे घर की स्ट्रक्चर की ड्राइंग है। स्ट्रक्चर की ड्राइंग में कॉलम और बीम मार्क किए जाते हैं। जैसा कि वीडियो में मैंने आपको पहले बताया था कि जो दीवार पत्थर की लगाई गई है उसमें 4 कॉलम दिए गए हैं। इसी तरह अभी रूम की बैक साइड की दीवार में भी कॉलम दिए जाएंगे और बेसमेंट की फ्रंट की दीवार में भी कॉलम दिए जाएंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर की ड्राइंग किस तरह पढ़ते हैं उसकी भी मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।